महंगाई में कमी हुई लेकिन अवाम को इसका फायदा नहीं पहुंच रहा। वफाकी वजीर खजाना का एतराफ। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है हर हफ्ते चाय खोरोनोश की कीमतों का जायजा लिया जा रहा है। टैक्स निज़ाम को इंतहाई सादा बनाने जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबका अब खुद अपने टैक्स गोशवारे भर सकेगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से खिताब बोले, कारोबारी कम्युनिटी के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। आप रिश्वत देना बंद कर दें। वज़ीर आज़म इस अहम मसले पर संजीदा हैं। सनती तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी इस्तेहकाम आ रहा है। बलूचिस्तान में रेकोडिक प्रोजेक्ट हमारा ख्वाब है। स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव में कुछ बैरूनी वजूहात भी हैं। आलमी दुनिया का पाकिस्तान की सन्नत पर एतमाद बहाल। यूरोपीय ममालिक को बरामदात में 9.4% का बड़ा इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी यूरोप को बरामदात में 11.6, शिमाली यूरोप को एक्सपोर्ट में 17.7% इजाफा हुआ। पाकिस्तानी टेक्सटाइल और मलबूसात की मांग भी बढ़ रही है। SIFC की कोशिशें सरमायाकारी के लिए मौसर साबित हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर हारून अख्तर का कहना है टैक्स नेट में इजाफा हो रहा है, हमें मुल्क की बरामदात को बढ़ाना होगा। सदर ट्रंप की तिजारती जंग। गोल्ड मार्केट में गैर मामूली तेजी रही। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सोना मजीद 1800 रुपए महंगा। इस हफ्ते सोने की कीमत में 20,600 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ। एक तोला सोना 3,40,600 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3,938 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 1,14,853 पर बंद। एक हफ्ते में सरमायाकारों को 361 अरब रुपए का नुकसान हो गया। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत 280 रुपए 47 पैसे रही। कराची में टैंकर्स और डंपर्स मुसलसल बेकाबू। एक और कीमती इंसानी जान निकल गए। बल्दिया आबिदाबाद में टैंकर ने 4 साला बच्चे को कुचल डाला। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर की गैर मौजूदगी में क्लेयर ने टैंकर चलाया। ग्राउंड में खेलने वाला उफान नीचे आकर जाँ बहक हो गया। शाहराह फैसल पर तेज रफ्तार डंपर की पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर फरार होने की वीडियो सामने आ गई। कराची में 3 रोज में 150 खस्ताखाल गाड़ियां जब्त हुई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से ट्रैफिक हादसात में जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन की मुलाकात। गवर्नर की जानिब से प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टेसोरी कहते हैं लाशों पर सियासत ना करें। डंपर हादसात पर मेरे खत का नोटिस लेने पर चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूं। अब मुतासरीन को जरूर इंसाफ मिलेगा। गवर्नर सिंध और मेयर कराची में सुलह हो गई। मुर्तजा वहाब गवर्नर हाउस पहुंच गए। कामरान टेसोरी से मुलाकात। गवर्नर कहते हैं मुर्तजा वहाब मेरे छोटे भाई और कराची के मेयर हैं। वो शहर में कई तरक्याती काम करा रहे हैं। कराची लसानी फसादात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पहले ही बैरूनी साजिशों का शिकार हैं। मुर्तजा वहाब ने कहा मिलकर शहर की तामीर और तरक्की का काम करेंगे। कराची की तामीर और तरक्की के लिए गवर्नर ने बहुत अच्छी ऑफर दी थी। ये खुशाइंद है कि गवर्नर सिंध खत लिखने के बाद विफाक से बात भी कर रहे हैं। कराची में हालात खराब करने के सबूत मिल रहे हैं। शहर कायद को दोबारा अनारकी की तरफ ले जाने नहीं दिया जाएगा। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की ANP के रहनुमा शाही सैयद के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कोटा सिस्टम ने शहरी इलाकों के लिए हिस्सा नहीं छोड़ा। बताया जाए डंपर्स को शहर में आने की इजाजत किसने दी। शाही सैयद ने कहा कराची का मसला लिसानी नहीं इंतजामी है। सियासी क़यादत को मसाइल हल करने के लिए मिलकर बैठना होगा। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट पैसे लेकर ना दें। हालात में हादसात में जो गाड़ी गलत चला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कहां का इंसाफ है। कराची में नजरियाती इख्तलाफात को दहशतगर्दी के जरिए दबाया गया। लोगों को शनाख्त करके मारा जाता था। सिंध के जियाले वजीर की MQM पर कड़ी तनकीद। सईद गनी कहते हैं कराची का माजी दहशतगर्दी से मुतल्लिक बहुत खौफनाक है। नफरतों की सियासत के नुकसानात आज तक भुगत रहे हैं। पंजाब और सिंध के पानी का झगड़ा 150 साल से चल रहा है। 1991 का मुआहिदा सिंध से ज्यादती है। फिर भी कहते हैं इस पर ही अमल कर लो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मंच में हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलास का दौरा। बेलारूस के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर टॉर्चन ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली मशीनरी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया फैक्ट्री में 1951 से गाड़ियां तैयार की जा रही हैं। 1961 से हैवी ट्रक और डंपिंग ट्रक बनाए जा रहे हैं।
शहबाज शरीफ ने फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 14 अप्रैल को लंदन से वतन वापस पहुंचेंगे। सदर जरदारी ने किसी नहरी मंसूबे की मंजूरी दी, ना उन्हें कोई इख्तियार है। दरिया हमारा है और हम इसका पानी किसी को नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठठा में तकरीब से खिताब। बोले, सिंध हुकूमत ने CCI में कैनाल्स के खिलाफ रेफरेंस भेजा। कैनाल्स पर सियासत करके पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बना कर दे रहे हैं। आइंदा बजट अवामी मुशावरत से बनाने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध का हर जिले को 5 अरब रुपए की स्कीमें देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का सिविल अस्पताल ठठा का दौरा, मरीजों से मसाइल दरियाफ्त किए, सहूलियात का जायजा लिया। पानी के मामले पर बैठकर बात कर लें, जलसा जुलूसों में मसले हल नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पानी के मामले पर जितनी बात करेंगे उस पर जवाब देना पड़ेगा। पंजाब और सिंध भाई और इत्तेहादी भी हैं। कोई बात कर दूं तो दूसरी तरफ से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। बानी PTI पहले दिन से कह रहे हैं, खुदा के लिए मैं बात करना चाहता हूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, सेहत और तालीम के शोबों पर खास तवज्जो दे रहे हैं। एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। बोली, पंजाब में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बतौर वज़ीर आला गुरबत का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम की तकरीब में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। तुर्की की खातून अव्वल आमिना उर्दवान ने वज़ीर आला का पुरजोश खैर मकदम किया। मरियम नवाज का तुर्क खातून अव्वल आमिना उर्दवान के हमरा कल्चरल स्टॉल का दौरा। काफ लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। चौधरी शुजात हुसैन पार्टी के सदर, चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर, तारिक हसन मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। चौधरी शाफी हुसैन जनरल सेक्रेटरी पंजाब होंगे। तमाम उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए। डॉक्टर मोहम्मद अमजद को चीफ ऑर्गेनाइजर, गुलाम मुस्तफ़ा मलिक को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद पार्टी की मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास में हुआ। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जमीन लर्ज उठी। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, मियांवाली, कालाबाग, चिन्योट में जलजले के झटके। पेशावर, सवात, सबाबी, मर्दान, लोयर, दीर, मालाकंड, मोहम्मद, नौशहरा, शब कदर और गिरदोनवाह में भी शिद्दत महसूस की गई। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 और गहराई 12 किलोमीटर जेरे जमीन रिकॉर्ड। मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शिमाल मगरिब में था। इंतजामिया की बुलंद इमारतों की इंस्पेक्शन। शहरी खबरदार, सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। 13 से 18 अप्रैल के दौरान दिन के वक्त दर्जाए हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। आवाम को घरों से बिला जरूरत बाहर ना निकलने और पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। जनूबी पंजाब में गंदम की फसल बारिश से मुतासिर होने का खदशा। महकमा ज़राअत ने इंतबाह जारी कर दिया। माहरीन के मुताबिक काश्तकार गंदम की कटाई से पहले मौसमी सूरत हाल का जायजा लें। फसल की कटाई के बाद सिट्टे का रुख खमूदी जानिब रखें ताकि बारिश और आंधी से फसल महफूज रहे। बारिश के बाद गीली गंदम पर फंगस लगने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जफरवाल में मूसलाधार बारिश, गंदम की तैयार फसल को नुकसान का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने TMAs को फंड जारी कर दिए। 106 तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को चौथे सहमाही फंड्स का इजरा। सूबाई महकमा खजाना ने मजमूई तौर पर 63 करोड़ 13,58,000 रुपए ग्रांट जारी की। मरासले के मुताबिक पेशावर सिटी को सबसे ज्यादा 8 करोड़ 29,50,000 रुपए जारी। TMA बाबूजई को 3 करोड़ 78,41,500 रुपए का इजरा। मानसहरा में मैट्रिक इम्तिहानात का अमला खुद नकल कराने लगा। भीरकंड हाई स्कूल सेंटर का सुपरिटेंडेंट खुद पर्चा हल करते हुए पकड़ा गया।
AC का इम्तिहानी मरकज पर छापा, चेकिंग के दौरान बरामद बूटी से बोरी भर गई। सुप्रिंटेंडेंट राजा शुजात की AC के अमले से बदतमीजी, इम्तिहानी अमले का रिश्वत लेकर नकल कराने का मुबैना इंकशाफ। ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी 2 रोजा टेंट पैगिंग चैंपियनशिप जारी। मुल्क भर से 400 से जायद माहिर नेजाबाज शरीक। घुड़सवारों की महारत लाजवाब, बच्चों और खवातीन समेत हजारों अफराद मुकाबले देखने उमड़ आए। इवेंट में अनवाउ अक़साम के फूड स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। तकरीब में चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर, CEO चौधरी नदीम एजाज और मेंबर पंजाब असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज की खुसूसी शिरकत। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का पहला दौर मस्कत में शुरू हो गया। अमेरिकी नुमाइंदा खसूसी स्विटकॉफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा बतौर सालिस शरीक हैं। इमराकी सदर ट्रंप का कहना है वो ईरान को एक अजीम और खुशहाल मुल्क देखना चाहते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन ल्यूट कहती हैं जौहरी प्रोग्राम बंद ना करने और ईरान को सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। स्विटकॉफ ने कहा मुज़ाकरात से कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी 4 घंटे तवील मुलाकात हुई। अमरीकी वाने नुमाइंदगान की खारजा अमूर कमेटी ने तालिबान को माली इमदाद रोकने के बिल की मंजूरी दे दी। अमरीकी कांग्रेस के रुकन ब्रायन मास ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक अहम बिल पेश किया। बिल का मकसद अमरीकी टैक्स दहिंदगान के पैसे को अफगान तालिबान तक पहुंचने से रोकना है। अमरीकी हुकूमत ने 3 बरसों में अफगानिस्तान को $2 अरब इमदाद फराहम की। बिल की मंजूरी के बाद अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी मजीद सख्त हो सकती है।